गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर की बात की थी। आज हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पदार्थ की वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनके मुख्य बिंदु है, नंबर 1, पदार्थ तरंगों का वेग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के वेग की तुलना में कम होता है। इन्हें किसी भी शून्य स्थान में रेडिएटेड नहीं किया जा सकता। ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि उस कण के साथ संबद्ध होती है। ये सामान्यतया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तुलना में द्रव्य तरंगों के लैम्ब्डा के मान बहुत कम होते हैं। अब हम बात करेंगे डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। डी ब्रोगली समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता परमाणुीय संरचना में है। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में जो पोस्टुलेट्स दिए थे, उनमें से एक पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बोर सिद्धांत में तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, परंतु डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पथ पर घूमता है, तो उसके साथ संबद्ध तरंग निम्न चित्र में बताते हैं। ये जो चित्र है, ये दिखाए गए हैं, जिनमें से पहला चित्र जो है, ये वाला पहला चित्र आकृति या कला में निरंतर तरंग है, अर्थात वेव इन प्लेन है। तथा बी अर्थात ये वाला, ये बिना कला या आकृति के काटती हुई तरंग है, अर्थात इसमें जो वेव है वो आउट ऑफ प्लेन है। स्पष्ट है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि अर्थात सर्कमफेरेंस का मान उस तरंग की लैम्ब्डा का कोई पूर्णांक गुणज हो, अर्थात 2πr = n लैम्ब्डा। यहाँ से लैम्ब्डा का मान पूर्ववर्ती समीकरण में रखने पर, पूर्ववर्ती समीकरण था डी ब्रोगली का सिद्धांत लैम्ब्डा = h/mv। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे
तो हमारे पास आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू NH अपॉन mv। टू पाई आर इज इक्वल टू एन एच की लैम्डा की जगह H अपॉन mv लगा देंगे, H अपॉन mv। तो हम कह सकते हैं mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यह समीकरण नंबर नेक्स्ट दे दीजिए। जैसे ये समीकरण नंबर 5 थी, ये 6 है, तो ये 7 हो गई। यही बोर का एक पोस्टुलेट्स है। यहाँ पर हमारा डी ब्रोगली का जो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है वो ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल्स का स्थिति और वेग एक ही समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टिकल्स का स्थिति और संवेग एक ही समय में ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसको हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पे हम ये देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी पार्टिकल्स का स्थिति और संवेग एक साथ ज्ञात हम नहीं कर सकते। यदि उसकी हम स्थिति और संवेग एक साथ ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। यदि स्थिति ज्ञात करेंगे तो संवेग बदल जाएगा, और यदि संवेग ज्ञात करेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। यही हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताया। तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यही होता है कि डेल्टा px डेल्टा x डेल्टा px डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सन 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो हमारे इसी टॉपिक में चलते हुए हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत तथा डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत पढ़ा है। अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो आप लोग कंटिन्यूस बने रहें और चैनल को देखते रहें। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।